हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की 14 जून 2021 की करंट अफेयर की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर रोज़ आपके पास मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश से 3MH एक मिनट, भारत किस देश से 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लेगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ से लेगा? अमेरिका से लेगा। तो अमेरिका से लेगा तो अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक्चुअल में हम जानकारी क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो अमेरिका से लेगा भारत क्या 3MH रोमियो हेलीकॉप्टर। तो अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं, तो अमेरिका की राजधानी है बच्चों वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? तो बच्चों वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर की बात करें तो किसका हेडक्वार्टर है? एक तो विश्व बैंक का है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से कुछ मतलब जो करंट के हैं वो रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका में कुछ करंट के क्या बना था कि आपको मैंने पढ़ाया था कि हाल ही में अमेरिका में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है हार्ट बीट बिल। ठीक। ये हार्ट बीट बिल क्या था कि हार्ट बीट बिल ये था कि जो महिला वहाँ की अबॉर्शन कराती हैं वो इस बिल से उस पर रोक है, मतलब अबॉर्शन कराने पर इस बिल से रोक है। कब तक रोक है बच्चों? ये 32 महीने तक, लगभग 32 महीने तक इसमें क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन नहीं करा सकते। ठीक। 32 महीने बाद इसमें अबॉर्शन नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? कारण ये था क्योंकि देखो इस टाइम क्या हो जाता है कि हार्ट बच्चे का बीट करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जब गर्भावस्था 32 महीने की हो जाती है, सॉरी 32 महीने 32 सप्ताह की हो जाती है, तो बच्चे का जो हार्ट होता है वो बीट करने लगता है, जिससे इस बिल का नाम रखा उन्होंने हार्ट बीट बिल। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है बच्चों डेबी हैबिट। क्या नाम है? डेबी हैबिट। और इसको जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसको बोला क्या जाता है? कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या बोला जाता है इसको? इससे बोला जाता है इंग्लैंड की गवर्निंग बॉडी। क्या बच्चों? इंग्लैंड की गवर्निंग बॉडी। ठीक बच्चों, इंग्लैंड की गवर्निंग बॉडी इसको बोला जाता है लंदन में, इंग्लैंड में। अगर बात करें कि फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी बच्चों 1986 में। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो ये है कहाँ की? ये इंग्लैंड की है बच्चों। ठीक। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की जो राजधानी वो क्या है? ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पे है बच्चों? लंदन में। और लंदन में है तो लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो मैं बोलूँगा बच्चों टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। ठीक। अब जो स्कॉट मॉरिसन इस यहाँ के क्या है बच्चों? स्कॉट मॉरिसन है यहाँ के, स्कॉट मॉरिसन नहीं, बोरिस जॉनसन यहाँ के बच्चों कौन है? PM है। बोरिस जॉनसन यहाँ के PM है बच्चों। ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो द बेंच पुस्तक लिखी है बच्चों मेगन मर्केल ने। किसने लिखी है? मेगन मर्केल ने द बेंच नामक पुस्तक लिखी है। ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? क्या नाम है? पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो इसके जो विजेता हैं बच्चों वो हैं तितिस्सी डंगरेबा। क्या नाम है? तितिस्सी डंगरेबा। और ये कहाँ के हैं बच्चों? ये हैं जिम्बाब्वे के। कहाँ के हैं बच्चों? ये हैं जिम्बाब्वे के। ये जिम्बाब्वे के हैं और जिम्बाब्वे की राजधानी है बच्चों हरारे। क्या है? हरारे।
तो ये जिम्बाब्वे के हैं। अब बात करते हैं पेन पिंटर पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 2009 में, और किसकी स्मृति में की गई थी? हेराल्ड पिल्टर की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और हेराल्ड पिल्टर को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं पेन पिंटर पुरस्कार की। किसकी? पेन पिंटर पुरस्कार की। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करते हैं बच्चों, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये किन्हें दिया जाता है? तो ये बच्चों दिया जाता है पेन पिंटर पुरस्कार लेखक व कवियों को दिया जाता है। ये लेखक व कवियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक बच्चों, लेखक व कवियों को पुरस्कार दिया जाता है। तो इनकी भी कोई एक पुस्तक होगी, तो उस पुस्तक, किस पुस्तक के लिए इन्हें ये मिला है पेन पिंटर पुरस्कार? तो इन्हें मिला है बच्चों एबिलिटी कैप्चर एंड कम्युनिकेट, कैप्चर एंड कम्युनिकेट बच्चों, कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ्स। इस बुक के लिए इन्हें मिला है बच्चों पेन पिंटर पुरस्कार। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? क्या नाम है? 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इजराइल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरी तरह से मास्क पर पाबंदी थी, वो हटा दी गई है। कब? 15 जून को हटा दी जाएगी। 15 जून को हटा दी जाएगी। कहाँ पे? इजराइल में। ठीक, तो ये बनने जा रहा है विश्व का पहला मास्क फ्री देश। इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल की राजधानी पूछी जाती है, तो इजराइल की राजधानी बच्चों जेरूशलम। क्या है? जेरूशलम। और एक बात ध्यान रखना कि जेरूशलम में ही है एक अल अक्सा मस्जिद। क्या नाम है? अल अक्सा मस्जिद। और इस मस्जिद की खासियत क्या है बच्चों? इस मस्जिद की खासियत ये है कि मुस्लिमों की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद यही है, सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक, मुस्लिमों की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। और अल अक्सा मस्जिद है कहाँ पे बच्चों? यह है जेरूशलम में। और जेरूशलम कहाँ की राजधानी है? इजराइल की राजधानी जेरूशलम। ठीक, अच्छा, तो तीसरे नंबर के, तो पहले और दूसरे नंबर की कौन कहाँ पे हैं? तो पहले दूसरे नंबर की मक्का और दूसरी है मदीना। ठीक, मक्का मदीना के बाद ये तीसरे नंबर की बच्चों अल अक्सा मस्जिद नाम की जो मस्जिद है, ये मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में संजय यादव, एक मिनट, हाल ही में संजय यादव किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? क्या नाम बच्चों? संजय यादव किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने? तो ये बने बच्चों इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश। ठीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो नए न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं संजय यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। और ये कौन सा है? कौन सा देश कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि बच्चों टोक्यो ओलंपिक हो कब रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक हो कब रहे हैं? तो ये बच्चों 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने और कहाँ तक चलने हैं? 8 अगस्त तक जाएंगे। मतलब जो ये टोक्यो ओलंपिक हैं 23 जुलाई को स्टार्ट होंगे और 8 अगस्त को ये ख़त्म होंगे। कहाँ पे? टोक्यो में। ठीक, तो इसमें जो भाग नहीं ले रहा बच्चों वो है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया इस टोक्यो ओलंपिक में कोविड-19 के चलते भाग नहीं ले रहा है। ठीक, तो ये है उत्तर कोरिया। अब बढ़ते हैं उत्तर कोरिया की ओर। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है बच्चों प्योंगयांग। ठीक, और दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है बच्चों सियोल। इसकी राजधानी क्या है? सियोल। अब प्योंगयांग है तो यहाँ के एक तानाशाह है बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसका नाम है बच्चों किम जोंग उन। क्या नाम है बच्चों? किम जोंग उन। यहाँ का तानाशाह है किम जोंग उन। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों?
कि एस रमण, क्या नाम है, एस रमण को किस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एस रमण को बनाया गया है, किस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया बच्चों, तो वो बनाया गया है सिडबी का। सिडबी का इन्हें बनाया गया है अध्यक्ष, किसे, एस रमण को। तो बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी की स्थापना पूछी जाए बच्चों, अगर आपको सिडबी की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो आपको बतानी है 2 अप्रैल 1990 में। ठीक, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होता है। और 2 अप्रैल को बनाया था विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों, 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। और मैं एक बात और बता दूं, 2 अप्रैल को ही मेरा बर्थडे भी मनाया जाता है। ठीक, तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी सिडबी की। ठीक, अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो बच्चों कहाँ है, हेड क्वार्टर है सिडबी का कहाँ, लखनऊ में। लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है, तो ये क्या है बच्चों, असम ने शिशु सेवा योजना स्टार्ट की है। तो असम ने स्टार्ट किया, तो असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असम की राजधानी पूछी जाए बच्चों तो क्या है, आप बता दोगे सब, क्या, दिसपुर। असम के सीएम पूछे जाए तो आपको पता ही है, अभी बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। और इनके बारे में मैंने बताया था कि किसके हेड में, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के भी अध्यक्ष कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें बच्चों, गवर्नर की, तो कौन है बच्चों, जगदीश मुखी। यहाँ के कौन है बच्चों, राज्यपाल हैं। अच्छा, असम का लोक नृत्य पूछा जाता है बहुत, असम का लोक नृत्य पूछा जाता है बहुत। तो असम का लोक नृत्य है बच्चों बिहू। क्या है, बहू, असम की बहू। ठीक, तो बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस परिवार को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। सभी से, अपने चाहने वालों से, अपने जो मिलने वाले हैं, उन सबसे ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू क्लास। तो आइए आज इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ेंगे कल। ठीक।